देखिए, जो कल क्वेश्चन दिए थे आपको, उसमें से पहले वाले क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर x को मैं क्या रख देता हूँ, a sin थीटा, ठीक है। तो x को अगर a sin थीटा रख दूंगा तो ये आपका π/6 हो जाएगा और ये आपका π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो dx में क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो आपका इंटीग्रेशन cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा हो जाएगा। ये इंटीग्रल आई है, यहाँ पे किंग अप्लाई कर दो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट π/2 हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा क्या, sin थीटा, नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा। दोनों को ऐड कर दो तो 2i विल बिकम π/6 2 π/3 d थीटा। तो ये आपका π/3 माइनस π/6 विच इज π/6। तो i की वैल्यू हो जाएगी π/12। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन और कौन सा बोल रहे थे, ये फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला क्वेश्चन यस बेटा कल ही कराया था, तुम लोगों का ध्यान हो। 0 से लेके 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे x को आप क्या रख दो, टेन थीटा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन ln ऑफ 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, इसका आंसर जो था वो था π/8 ln2। ये वाला क्वेश्चन कल ही कराया था, देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 0 से π/4 ln 1 प्लस टेन एक्स। कल का लास्ट क्वेश्चन यही था ना। भाई आदित्य क्वेश्चन करे थे? कब करोगे भाई, हर काम पेंडिंग में चला जाता है। और कौन से डाउट है? और कोई सा डाउट? 16 वाला सर थोड़ा बता दीजिए सर। 16 वाला, फॉर ऑल रियल नंबर्स वाई दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस। ठीक है, तो π/2 से 3π/2 की बात हो रही है ना। तो π/2 से 3π/2 में आप तो सिंपल ऐसे देख लो, ये है आपका 3π/2, ये है आपका π/2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 2 sin x है ना, तो 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -2। बीच में इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 1 0 और एक आएगी -1। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी, पर 2 sin x, 2 sin x इज इक्वल टू 1। तो sin x इज 1/2, तो ये वाला पॉइंट होगा 5 π/6। ये π/2 था, ये हो जाएगा पाई। फिर ये वाला पॉइंट होगा 7 π/6 और ये पॉइंट हो जाएगा 3π/2, जहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज आ रही हैं। अब अगर आप GIF का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे तो वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 1 0 -1 -2, यहाँ पे वैल्यू ऐसी आएगी, तो यहाँ पे ऐसी, यहाँ पे ऐसी और इधर ऐसी। तो आपको क्या चाहिए, ये और ये। तो ये वाला एरिया कितना आएगा, 5 π/6 माइनस π/2, तो 2 π/6 π/3। ये π/3 1, तो ये वाला इंटीग्रेशन आएगा π/3।
7 पाई बाय 6 माइनस 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 में से 7 पाई बाय 6, तो 9 2 पाई बाय 6, ये भी फिर पाई बाय 3, लेकिन हाइट हो गई 2, तो ये आपका एरिया तो 2 पाई बाय 3 आएगा, लेकिन इंटीग्रल माइनस 2 पाई बाय 3 आएगा। इसमें पाई बाय 6 इंटू 1, तो माइनस पाई बाय 6, तो टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो ये आएगा आपका कितना, माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना हो गया, माइनस पाई बाय 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? यस सर। कोई और क्वेश्चन में कहीं किसी को कोई डाउट? नो सर। Next comes is the property number 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या होता है, ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वीन भी बोलते हैं, क्वीन प्रॉपर्टी। क्वीन प्रॉपर्टी ये बोलती है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। बेसिक प्रॉपर्टी तो ये कहती है, लेकिन यहाँ पे दो स्पेशल केसेस हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं। वो है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे, यहाँ पे x की जगह a प्लस एक्स रखो, तो x की जगह a प्लस एक्स रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस एक्स, मतलब a के x आगे और a के x पीछे। ठीक है ना, a के x आगे और a के x पीछे दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। तो इस कारण से फंक्शन का ग्राफ जो है वो a के अबाउट जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो ये से ओरिजिन हो गया, ये a हो गया, ये 2 हो गया, तो जो ग्राफ 0 से a में बनेगा वही ग्राफ 0 से 2a में बनेगा। ठीक है, तो जो ये बनेगा वही ये बनेगा। तो 0 से 2a को इवेलुएट करने के लिए आप क्या कर दो, उस केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ए 2 माइनस एक्स हो गया, तो ये सम ही 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, और ये कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट a कॉमा 0, लाइन के अबाउट नहीं, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। मतलब जो ग्राफ यहाँ पे ऐसे होगा वो ग्राफ यहाँ पे सिमेट्रिकली ऐसा ऐसा होगा। So whatever area this will come, the same area will this will come, but it will be positive, but it will be negative because it is below the axis. And the total sum will be what? 0. That's what we are getting over here. Okay? तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ये चीज मालूम चलती है। 2 0 to एफ एक्स टी एक्स, तो वाली बात समझ में आई। तो अब मेनली होता क्या है, एक तरह से यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें करना ये है कि 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे अगर किंग अप्लाई करोगे तो क्या होगा, किंग अप्लाई करोगे तो आप इसे 0 से लेके 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखोगे। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, देख रहे हो कि ये अगर इस पे किंग लगाने पे कोई चेंज नहीं आ रहा, ध्यान देना, बस लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है,
तो किंग अप्लाई करने पे अगर आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको मैं 2 टाइम्स 0 to a, मतलब लिमिट आधी कर देंगे और आगे डबल लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किंग लगाने के बाद फंक्शन का नेगेटिव आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो क्वीन क्यों बोलते हैं इसको? क्वीन इसी कारण बोलते हैं कि किंग के अप्लाई करने, जहां जहां राजा जाता है वहां वहां रानी आ जाती है, ठीक है। तो जहां राजा से कोई काम नहीं हो रहा होता, वहां पे फिर रानी आके वो काम करवाती है, ठीक है। बात समझ में से कोई? चलो, तो इस तरह से ये हम लोग इसमें इस फंक्शन में इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं नॉर्मली। बस ये ध्यान देना है कि किंग में लोअर लिमिट 0 होना जरूरी नहीं है, क्वीन में लोअर लिमिट 0 होना जरूरी है। तो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स होगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। Oops. यस सर। यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई साइन की पावर 4x dx दे रखा था। किंग अप्लाई करके कोई चेंज नहीं आ रहा, ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे 2 टाइम्स 0 to पाई क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, साइन की पावर 4x dx इक्वल्स टू, फिर से क्यों में किंग लगाने पे चेंज नहीं आ रहा, तो मैंने फिर आधा कर दिया। तो ये 0 से π/2 4 टाइम्स साइन की पावर 4x dx। और ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, इसकी वैल्यू हमें पता है 3π/16, तो वहां पे हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 पाई कॉस की पावर 5x dx, बताओ क्या आएगा इसका? 0 से लेके पाई साइन x अपॉन साइन 4x dx। बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर? पहले वाले का 0 आ रहा सर। गुड। यहाँ पे हमको क्या पता है? cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos x। तो उसकी पावर 5 होगा तो 5 भी होगा। तो किंग लगा पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्वीन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स 0 से लेके पाई cos की पावर 5x dx। लेकिन cos ऑफ पाई माइनस एक्स, ये माइनस cos x आता है, तो उसकी पावर 5 होगा, तो ये आ जाएगा। तो किंग लगाने पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इस कारण से क्वीन के प्रॉपर्टी कारण ही ये क्या हो जाएगा? 0। इस वाले में साइन पाई माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ, तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन साइन 4 पाई माइनस 4x जो आएगा, वो आपका माइनस साइन 4x आ जाएगा। तो इसका मतलब किंग अप्लाई करने पे माइनस साइन आ रहा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा? 0। समझा? यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है एक, वो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान भी रखना कि 0 से लेके π/2 ln sin x dx, ठीक है। 0 से लेके π/2 ln sin x dx, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखो इसको हम लोग करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन सबको समझ में आ गए? आदित्य बेटा समझ में आया? चलो,
तो लेट से दिस इंटीग्रल इज आई। अगर ये इंटीग्रल आई है तो मैं से किंग अप्लाई करता हूँ। किंग अप्लाई करूंगा तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 से लेके π/2, तो ये ln क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से लेके π/2 ln sin x cos x हो जाएगा, लॉग है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, तो ये आपका बन जाएगा 0 से लेके π/2 ln sin 2x ln sin 2x माइनस ln sin 2x माइनस ln 2 dx। तो ये 0 से लेके π/2 ln sin 2x dx माइनस π/2 ln 2, ये वाला पार्ट इंटीग्रेट होके ये हो जाएगा। अब ये अलग बचा, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप 2x को t डाल दो, 2x को t डाल दोगे तो dx क्या हो जाएगा, dt/2। 0 पे तो 0 रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा ln sin t dt बाई 2। ठीक है, लेकिन जरा देखो कि अब यहाँ पे अगर हम किंग अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 ln साइन टी डी टी, और डिनोमिनेटर में जो 2 था वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जरा देखो कि ये इंटीग्रल जो है वो आई ही है ना, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, 2i इज इक्वल टू आई माइनस π/2 ln 2। ये आ रहा है, आई इधर ले गए तो आई विल बी इक्वल टू, समझ में आया, नोट करो इसे। So we get a important in my result that 0 to π/2 ln sin x dx is nothing but it is minus π/2 ln 2। ठीक है, minus π/2 ln 2, this is the value of 0 से π/2 ln sin x dx, and that is also the same value of 0 to π/2 ln cos x dx। Now 0 से π/2 ln tan x dx, that can be written as 0 से π/2 ln of sin x minus ln of cos x, because tan x can be written as sin x by cos x, and same with this. But sin x and cos x for the limit 0 to π/2 ln of both of them will give you the same value. So it will cancel out. Okay. So 0 से π/2 ln tan x dx is equals to 0 से π/2 ln cot x dx, that is equals 0. In addition to that, you can write that 0 से लेके π/2 0 से लेके π/2 ln sec x dx is 0 से π/2 ln of cosec x dx, that is equals to, इसकी वैल्यू देखो, देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा। इसकी वैल्यू अगर क्या थी, -π/2 ln 2, तो ln cosec x जो है वो उसका रेसिप्रोकल है ना, तो इसका अर्थ आंसर आएगा π/2 ln 2। क्लियर सबको ये। Yes, sir. फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे π/2 x को t बोल दो,
तो dx क्या हो जाएगा 2/π/dt। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से लेके π/2, 0 पे t 0 हो जाएगा, 1 पे π/2 हो जाएगा, ये ln sin t dt हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या होना आएगा 2/π। इसका आंसर अभी हमने निकाला, कितना आंसर आएगा 2/π इंटू -π/2 ln2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -ln2। समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये वाला देखो, पहले ये वाला करो। जीरो से पाई x ln sin x dx। ये इंटीग्रल, इफ दिस इंटीग्रल इज I, then let's apply king। If you apply king, then I will be equals to 0 से pi minus x, and this will become ln sin pi minus x dx। So this will be equals to 0 to pi minus x, and this will become ln sin x। Now this I and this I, इन दोनों को ऐड करो तो twice of I will give you 0 से लेके pi ln sin x dx। ये पाई बाहर आ जाएगा। अब किंग लगा के कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यूजिंग क्वीन प्रॉपर्टी में से 2 टाइम्स 0 से लेके π/2 ln sin x dx बोल सकता हूं। ये 2i के बराबर है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू पाई और इसकी वैल्यू कितनी -π/2 ln2। तो आंसर हो जाएगा -π²/2 ln2। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, आई दे रखा है आपको 0 से लेके पाई, ठीक है, और ln ऑफ 1 माइनस cos x dx। तो यहाँ पे किंग अप्लाई करो, तो व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस एक्स, दैट विल गिव यू 1 प्लस cos x dx। दोनों को ऐड कर दो 2i, 2i विल गिव यू 0 टू पाई ln ऑफ 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x। 2 आगे लाओ 0 से लेके पाई ln sin x dx। इस पे किंग अप्लाई करो, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्वीन अप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 0 से π/2 ln sin x dx। एक इसके बराबर है 2i, तो 2 2 कैंसिल हो गया। इसकी अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी थी -π/2 ln2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा -π ln2। समझ में आया? नंदिनी बेटा, शुभम, अंशुल, यस सर। क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं ये वाला। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो क्या दिया था, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 साइन इनवर्स x अपॉन x dx। अब आपको इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो देखिए बाय पार्ट्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स है x से अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं।
आप चाहो तो यहाँ पे क्या एक सब्स्टिट्यूशन रख दो, जिससे कि आपको थोड़ा इंटीग्रेशन आसान लगेंगे। यहाँ से डायरेक्टली विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं कि लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें ज्यादा सूटेबल लगते हैं, मतलब पसंद आते हैं, फॉर्मूले याद आते हैं, वैल्यू रखना आसान होता है। एक्स को साइन थीटा रख दो तो 0 से लेके π/2 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ऊपर dx जो आएगा वो आपका cos थीटा d थीटा आएगा, तो ये आपका थीटा cot थीटा d थीटा बन जाएगा, नीचे साइन ऊपर cos, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाओ, तो थीटा एज इट इज, cot थीटा का इंटीग्रेशन ln sin थीटा, लिमिट 0 से लेके π/2, माइनस 0 से लेके π/2। अब थीटा डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ ln sin थीटा d थीटा। अब ये वाला इंटीग्रेशन आपको पता है कितना, -π/2 ln2, तो ये तो आपका π/2 ln2 आ जाएगा माइनस करने से। अब इसमें देखो π/2 रखने पे साइन 1 हो जाएगा, तो इस कारण से ये तो 0 हो जाएगा माइनस। अब 0, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं होगा, तो हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 थीटा इंटू थीटा टेंड्स टू 0 थीटा इंटू ln sin थीटा। अब ln sin थीटा कहाँ जाता है, माइनस इन्फिनिटी, ये थीटा कहाँ जा रहा है, 0, क्योंकि थीटा पे ln 0 माइनस इन्फिनिटी जाता है ना, तो हम इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में या थीटा 0/0 फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे ln sin थीटा अपॉन 1/थीटा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, लॉपिटल रूल लगा दो, पता ना लॉपिटल रूल सबको, LH रूल सबको पता है ना। यस सर। तो ln sin थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, cot थीटा। ठीक है, cot थीटा, ये नीचे डेरिवेटिव आएगा -1/थीटा स्क्वायर, इसको मैं 1/tan थीटा माइनस एक थीटा ऊपर, यहाँ पे एक थीटा यहाँ पे, तो बताओ ये लिमिट किसको टेंड कर रही है, ये लिमिट टेंड कर रही है 1 को, लेकिन ये लिमिट किसको टेंड कर रही है, 0, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0, तो इस कारण से ये वाली वैल्यू भी 0। तो बता पूरा बचा क्या, पूरा बचा π/2 ln2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है सबको। यस सर। ओके, ये क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आया तो मुझे एक क्वेश्चन करके बताएं प्लीज, बड़ा अच्छा आईआईटी में हुआ सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो इंटीग्रल आई दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किंग अप्लाई करते हैं। लेट्स अप्लाई द किंग प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, एफ ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाएगा, π-2x हो जाएगा, और ऊपर ये जो होगा वो cos x में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज cos x आ गया, तो ये आपका 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू कॉस एक्स dx आ गया। अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देख रहे हो हम यहाँ पे √2 चाहिए ना, मैं
तो √2 हमें हिंट दे रहा है कि ऐसे कर दे, ये √2, तो ये आपको दे देगा कितना, √2 टाइम्स 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x, लेकिन ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस π/4। ये क्यों करा हमने, क्योंकि हमें यहाँ cos ही चाहिए था, लेकिन बोलोगे सर cos x चाहिए था, x माइनस π/4 आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस π/4 को t रख दो, तो उससे क्या हो जाएगा, ये √2 तो रहेगा ही रहेगा, ये माइनस π/4 से लेके प्लस π/4 हो जाएगा, तो x की जगह π/4 प्लस t आएगा, ठीक है, तो 2x की जगह π/2 प्लस 2t आएगा, तो साइन 2x जो होगा वो cos 2t बन जाएगा, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा इज cos थीटा, तो ये आपका f ऑफ क्या हो जाएगा, cos 2t, ये बाहर हो जाएगा cos t dt, लेकिन cos भी इवन फंक्शन है, cos दोनों cos इवन फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन अगर इवन होता है तो कंपोजिट भी इवन होता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इवन है, तो इवन फंक्शन के लिए याद करो प्रॉपर्टी नंबर 3, तो ये 2 टाइम्स √2 0 से लेके π/4 f ऑफ cos 2t इंटू cos t dt, ये आ जाएगा। अब यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, किसकी वैल्यू है 2i की, तो 2 तो कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 0 से लेके π/4 f ऑफ cos 2x इंटू cos x dx आएगा। ये देखो, तो जो हमें प्रूव करना था वो ये आ गया, समझ में आया सबको, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े थे, पीरियोडिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ, तो पढ़े होंगे, याद नहीं होंगे, ठीक है, तो एक काम करना, कल का होमवर्क अब जो है वो ये है कि आपको पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं वो पढ़ के आना है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस पढ़ के आना। ये उसमें क्या होता है, क्या क्या पढ़ोगे, क्योंकि अगले टर्न पे हमें जो टॉपिक मतलब जो हमें पढ़ना है उसमें ये सब काम आएगा, ठीक है, तो इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे फिर आगे। प्रॉपर्टीज कल समाप्त हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो छोटा मोटा बचता है तो अपन करते हैं उसको, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि दिवाली से पहले आपको डेफिनेट खत्म करा दूं और आपको एक असाइनमेंट दे दूं, ठीक है। इनडेफिनेट का भी असाइनमेंट एक मैं आपको देता हूं, तो वो ट्राई करिएगा, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।